हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपके पास स्पेस में जैसे कोई चीज है, आपने उसको थ्रो करा, ठीक है, बॉल को, किसी बॉल को, तो टू डायमेंशन मोशन है ये कैसा मोशन है? टू डायमेंशन मोशन। तो स्पेस में जब आपने किसी चीज को थ्रो करा, वो ग्रेविटी के अंडर के इफेक्ट के कारण क्या कर रही है? वो मूव कर रही है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लिख सकते हैं बॉल इज थ्रोन इन द स्पेस, इट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ए बॉल इज थ्रोन इन द स्पेस, इट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस तरीके का जो मोशन उसे क्या बोलते हैं? आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन? आपका टू डायमेंशन मोशन है। यहाँ से आपने u वेलोसिटी के ऊपर किसी बॉल को यहाँ से फोल्ड करा, ठीक है, तो इसके ये एंगल कितना बना हुआ आपका? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना बन जाएगा आपका? u cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा इसका? u sin थीटा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे बॉल किस पे जाएगी? आपकी मैक्सिमम हाइट में, तो इसको क्या बोलेंगे? एच मैक्सिमम। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखो ये आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एट मैक्सिमम हाइट सिर्फ क्या होगी? आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सिर्फ क्या होगी? आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अभी समझाऊं क्यों? वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी जीरो, या वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉल इस तरीके से मूव करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोजेक्टाइल नोट डाला हुआ मैंने, लिखा हुआ है इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। जैसे एक बॉल है, उसको तुमने उसी टाइम ऐसे ड्रॉप करा और एक बॉल को ऐसे फेंका। ठीक है, एक बॉल को तो वर्टिकली ड्रॉप करा और एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका उसी स्पीड से, तो दोनों सेम टाइम पे, दोनों क्या होंगी? सेम टाइम पे अर्थ पे क्या होंगी? फॉल होंगी। वही तो इसका मतलब क्या? वर्टिकली फेंका एक बॉल को और एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका आपने, तो दोनों सेम टाइम पे क्या गिरेंगी? अर्थ के ऊपर फॉल होंगी। ठीक है, इसका मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। आप लिख सकते हो कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिल्डिंग एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन। देन एक बॉल है, उसको आपने वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड फेंका, एक बॉल को साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, तो दोनों सेम टाइम पे क्या होंगे? आपके अर्थ के ऊपर फॉल होंगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन डज नॉट इफेक्टेड बाय द वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ कंडीशन है आपके पास कि ठीक है, कंडीशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन कि हमने कुछ कंडीशन कंसीडर की हुई है। वो कंडीशन क्या क्या है? कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो एयर का रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट, जैसे बॉल फेंक दो आप एयर के अंदर, तो एयर का रेजिस्टेंस है, तो हम एयर को इफेक्ट को क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल। एयर के इफेक्ट को वहां पे कंसीडर नहीं करते, तो एयर इफेक्ट नेग्लेक्टेड। तो अर्थ की कर्वेचर, देखो अर्थ तो इस शेप में है, तो कर्वेचर के कारण क्या होती है? ग्रेविटी चेंज होती है। रोटेशन के कारण भी ग्रेविटी क्या होती है? चेंज होती है। तो अर्थ की कर्वेचर के कारण जो इफेक्ट पड़ता है उसको भी क्या मान के चल रहे हैं आप लोग? नेग्लेक्टेड, उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ की रोटेशन के कारण जो चेंज होते हैं उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। द इफेक्ट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, द इफेक्ट ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस क्या करके चलेंगे? नेग्लेक्ट करके चलेंगे। और जी की वैल्यू एवरी पॉइंट पे क्या रहेगी? पूरे मोशन में क्या रहेगी? कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या मानते हैं? पूरे मोशन में क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जी की वैल्यू पूरे मोशन में क्या रहेगी? कांस्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो हम लोग इसके अंडर द कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या मान के चलते हैं? कंसीडर करके चलते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिक सी नॉलेज थी सिर्फ ओनली। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। 1 2 फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं।
स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा वो कैसा मोशन है आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन हम एक तरह से कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। 2 टाइप से पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, एक हॉरिजॉन्टल और एक एंगुलर। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। या इसका नाम क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे। तो एक बॉल है, उसको यहां से फेंका गया, तो इधर ये वाला कंपोनेंट क्या है, यू कोस थीटा, ये क्या है, यू साइन थीटा। तो देखो, तो मोशन किधर अलोंग एक्स एक्सिस एक तो, और एक मोशन किधर आपका वाई एक्सिस। तो आपके पास मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सारे कंपोनेंट लिख लोगे, और एक क्या लिख लोगे यहाँ पे, वाई एक्सिस के सारे कंपोनेंट लिख लोगे। एक्स एक्सिस के भी सारे कंपोनेंट लिख लोगे और वाई एक्सिस के भी। तो देखो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, यू एक्स, क्या हो जाएगा आपका, यू कोस थीटा, ठीक है। यू एक्स एक्सिस में यू कोस थीटा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। देखो एक्स वर्टिकल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में, जी किधर है आपका, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए वाई तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का जी, नीचे है तो क्या लेंगे, जी माइनस का जी, नीचे लग रहा है ना ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा बॉल पे किधर लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। और यू वाई क्या हो जाएगा आपका, मैं इधर पहले यू वाई लिखती हूँ, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस का जी, ठीक है। अब बॉल को कैसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आपका, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटी का इफेक्ट किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आपका, जीरो। ग्रेविटी का इफेक्ट किधर क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी u है, इनिशियली मानिए u कितनी आई, 4 आई, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 4, यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 4 4 4, ये हमेशा कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी 4 ही रहेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या आपका, जीरो है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस के आपका जीरो है। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अलोंग वाई एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, अब वाई डायरेक्शन देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों, देखो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, और वी वाई किधर है, ऊपर। तो वेलोसिटी तो ऊपर है और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, तो क्या होगी, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। और इस पॉइंट पे जाके, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ही तो होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, स्पीड के, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सिर्फ कौन सी बचेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आपकी, यू कोस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एज वी डिक्रीजेस, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट डी ले लो, v decreases from A to B at highest point B Vy is equals to 0, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फिर क्या होगी, इंक्रीज,
दोबारा से क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजेस, आफ्टर दैट मतलब फ्रॉम बी पॉइंट से, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी पहुंचेगी तो यहाँ पे ये माइनस की यू हो जाएगी, नीचे की डायरेक्शन में आ गई ना, तो वैसे भी माइनस का यू होगी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी यू से गई है तो यहाँ पे कितने से आएगी, वो माइनस के यू से। तो इसके पहले ए से बी तो क्या होगी, डिक्रीज, और बी से सी क्या होगी आपकी, फिर से इंक्रीज। ए से बी डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर बी से सी फिर से क्या होगी, इंक्रीज, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितने पे आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी जब आएगी तो यू ही वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकते हैं उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आती है। जितनी वो वेलोसिटी से बॉल को फेंकेंगे, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था, उतनी ही वेलोसिटी से क्या आएगी, वो नीचे आएगी आपके पास। जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, हमारे बेसिक सी नॉलेज थी अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं, एक इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो देखो, एक मोशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक। ये ट्रेजेक्टरी कैसी है, ये ट्रेजेक्टरी कैसी है आपकी, पैराबोलिक, ठीक है। अभी इस बात को प्रूव भी करेंगे कि ट्रेजेक्टरी कैसे आपकी पैराबोलिक है। ये पॉइंट्स नोट कर लो, अलग कुछ नहीं करना। मोशन देखो, एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या है, यू एक्स, ये यू एक्स है आपकी, यू एक्स कितनी, यू कोस थीटा। वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या है आपकी, यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना, माइनस सी। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या आपका, 0, ठीक है। ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं लग रही। तो आपके पास क्या बता है, यहाँ पे एक्स क्या होगा, 0। इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे 4 है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगी, 4 ही रहेगी, हर एक पॉइंट के ऊपर, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो कौन सी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब वर्टिकल वेलोसिटी देखो, ए से बी जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीज। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, 0 हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये यू से फेंकेंगे तो यू से ही नीचे आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। जल्दी से नोट कर लो, 1 2 3 नोट कर लिया। नोट हो गया। अब बात करते, मैंने कहा इसका पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो इसके बात करते हैं इक्वेशन से पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये एक बार हटा दूं मैं, सारा दोबारा से बना देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये सब भी हटा रही हूं मैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम कुछ पॉइंट निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम कुछ में देखो क्या क्या निकालेंगे, बता देती हूँ क्या निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी, ठीक है, मतलब पाथ कैसा है। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ कैसा होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक, कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। फिर हम इसके अंदर निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फिर हम इसके अंदर निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। फिर हम इसके अंदर निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखने पड़ेंगे। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टी, जिसकी वैल्यू होगी 2u sin थीटा अपॉन g। ये निकालेंगे, अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम हाइट ये होगी आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और रेंज की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ठीक है। क्या है ये, जैसे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये चीजें हैं क्या,
मैंने कहा एक बॉल को तुमने ऐसे फेंका एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, यहां से फेंका हुआ बॉल को अपनी यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो पाथ कैसा है? पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। प्रूव ही करूंगी इन चीजों को अभी, ठीक है। अब ए से सी जाने में उसने कितना टाइम लिया? भाई टी इधर लेगी, टी इधर, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ए से सी जाने में बॉल ने कितना टाइम लिया? ये क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ए से सी जाने में बॉल ने कितना टाइम लिया? ये क्या कहलाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, बॉल ए से बी तक आगे बढ़ती चली गई, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट। कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी तक पहुंची, ऊपर, वो कितनी ऊपर तक चढ़ी, फिर वो ऐसे नीचे आई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, ए से सी तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। अब इनको हम सारे टर्म्स को बारी बारी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। नोट कर लिया? नोट कर लो 1 2 3, नोट कर लिया? नोट कर लिया भैया? 1 2 3। अब स्टार्ट। देखिए, अब देखिए, मैं सबसे पहले बात करती हूँ पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। मैं कह रही हूँ कि पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ, ट्रेजेक्टरी कह दो या ये कह दो प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ, पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो देखो, पाथ का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ठीक है। जैसे मैंने कहा y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 2x या y बराबर x, तो ये स्ट्रेट लाइन को बताता है। मतलब y और x में जो रिलेशन है वो ट्रेजेक्टरी को बताता है। y और x में जो रिलेशन है वो क्या बताता है? ट्रेजेक्टरी। जैसे x बराबर 1 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। x बराबर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो y और x का जो रिलेशन है वो क्या बताता है? ट्रेजेक्टरी। पाथ कैसा होगा? y और x का जो रिलेशन है वो हमें क्या बताता है? ट्रेजेक्टरी। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था कि इस तरीके का जो पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा या ऐसा पाथ होगा, ठीक है, या ऐसा पाथ होगा, इस तरीके। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की। मतलब अगर आप मेरे पास इस तरह का कोई रिलेशन आ जाए, इस तरीके का रिलेशन अगर आ जाए, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? पैराबोलिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी वो? आपकी पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा ट्रेजेक्टरी का पाथ कैसा है? पैराबोलिक। या मैं उल्टा कह दूं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास x स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? y के। तो कैसे भी आपके पास पाथ आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन अगर मेरे पास आ जाता है भाई, x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? y के, तो वो रिलेशन कैसा होगा? पैराबोलिक रिलेशन। किस पाथ को बताएगा वो? पैराबोलिक। ये जल्दी से नोट कर लो, बेसिक सा पॉइंट था, आगे डिस्कस करते हैं। लिख लिया? ये सब बेसिक सी बातें। मैंने मतलब समझाया कि ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, कि y और x में रिलेशन, y और x में रिलेशन। टाइम का कोई रोल नहीं होता इसमें, टाइम का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। नो टर्म ऑफ टाइम, इसके अंदर नो टर्म ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास, पहले मैं लिखती हूँ पाथ इक्वेशन। ये आपका 2 डायमेंशन मोशन है, आपने बॉल को ऐसे फेंका यहाँ से, ठीक है। बॉल ऐसे गई किसी यू वेलोसिटी, ये एंगल क्या बना? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है? यू एक्स यू कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या है? यू वाई यू साइन थीटा, ठीक है। यहां से आपके पास आप मोशन देख लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में यू एक्स कितना आपका? यू कोस थीटा, और यू वाई कितना आपका? यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन ए वाई कितना है? माइनस का जी। एक्सेलरेशन ए एक्स कितना है आपका? 0 है। एक्सेलरेशन ए एक्स क्या आपका? 0 है। टाइम कितना है? टी है, इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए भी टाइम कितना आपका? टी है। कि भाई ए से सी जाने में आप में वो कितना टाइम ले रहा है आपका? टी टाइम क्या कर रहा है? वो ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में लिखो, क्या बनेगी?
जगह बनाने के लिए, ut प्लस हाफ at का स्केयर sx, ठीक है। तो ux, अरे ये इक्वेशन होती है, कैसे लिखो, sx बराबर x ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये x लिख लिया मैंने, ux t प्लस 1/2 ax t का स्केयर। ax क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ux, ux क्या है, u cos थीटा इंटू टी, तो t निकाल लो यहाँ से, t कितना आ जाएगा, x अपॉन में u cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अलावा देखो टाइम क्या आपका t, तो y वही लिखेंगे, s y क्या बन जाएगा y, तो y बराबर uyt प्लस 1/2 ayt का स्केयर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, समझ आ रहा है ना मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो x एक्सिस में माइनस u cos थीटा, y एक्सिस में ये ग्रेविटी किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, तो ए वाई की वैल्यू माइनस इस, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0, ठीक है। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t है, ओरिजेंटल देखो, ओरिजेंटल में जितना बढ़ेंगे उतना ही वर्टिकल में बढ़ेंगे, भाई ओरिजेंटल में किसी टाइम t के लिए इतने चले तो वर्टिकल में इतना, अगले किसी वर्टिकल के लिए इतना चले तो आगे इतना, ऐसे तो चलते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो किसी टाइम t के लिए, ठीक है। तो आपके पास पूरे पाथ की बात करेंगे हम लोग, तो ये बना y, तो uy कितना है, u cos थीटा ना, u sin, uy कितना आपका u sin थीटा, ठीक है। और टाइम t कितना है, x अपॉन में देखो t इंटू t लिख देते थोड़ी देर के लिए, 1/2 ay कितना आपका माइनस c इंटू टी स्केयर, ठीक है। अब इसको नंबर 1 लिख लो, इसको नंबर 2 लिख लो, ठीक है। जल्दी से नोट करो इतना, ये इक्वेशन समझ आ रही है। अब क्योंकि मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो मुझे ये पता है ये पाथ में चल रहा है आपके पास, ठीक, किसी u वेलोसिटी से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मुझे पाथ निकालना है। पाथ निकालने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे इक्वेशन प्लस हाफ एट स्क्वायर की इक्वेशन लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दूंगी, ठीक है। इतना नोट हो गया, ऊपर लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो, तो y इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, मैं ऊपर लिख रही हूँ अब इसको, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 and 2, क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, u साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन u cos थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 g t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा का स्केयर, तो क्या आया ये यहाँ से आपका u से u चला गया, तो tan थीटा x tan थीटा, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बना, tan थीटा माइनस 1/2 g स्केयर u स्केयर g अपॉन u cos थीटा लिख देते हैं, g अपॉन u cos थीटा का स्केयर इंटू एक्स स्केयर, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो इसमें क्या आया, x भी आया और x स्केयर भी आया, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्केयर के। इट मींस पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, पाथ कैसा होगा आपका, पैराबोलिक, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, देखो x और y के कंपोनेंट लिख लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट्स थे और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैंने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टाइम का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ x और y का रिलेशन देखा जाता है कि x एक्सिस में कितना चेंज है और y एक्सिस में कितना चेंज है, ठीक है। तो मैंने x एक्सिस की इक्वेशन से लगा के मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली, तो जितने टाइम में वो x एक्सिस में आगे बढ़ता है उतना ही वो y एक्सिस में बढ़ता है, भैया x एक्सिस में इतना बढ़ा तो y एक्सिस में भी इतना आगे चलता है। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो बॉल दोनों डायरेक्शन में चलती है इस तरीके से, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरीके से बॉल आपकी, और हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ कैसा रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन नहीं रहेगा आपके पास, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है अलोंग में, ठीक है। तो आपके पास मैंने ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, t की वैल्यू पुट करके जो मैंने इक्वेशन निकाली, ये क्या आई, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के। ये कौन से पाथ की ट्रेजेक्ट्री होती है, पैराबोलिक
पाथ। नोट करो, फिर एक बार इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हो गया नोट? वन टू थ्री नोट कर लिया भाई। जी का स्केयर नहीं आएगा, जी तो बाहर आएगा इसमें। ये थोड़ी देर में मेरे को, ये जी तो बाहर है ना, सिर्फ इसका स्केयर होगा, यू स्केयर कोस थीटा का, ठीक है। अरे जी तो बाहर है ना, ये जी है, ये जी बाहर है आपका, ये ध्यान रखना बेटा। अरे जी तो बाहर है, एक्स स्केयर का स्केयर है, वो मैंने बाहर लिखा है बस, ठीक है। नोट हो गया? अब न्यूमेरिकल्स देखिए इस पे बेस्ड। तो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आई, यहां से देखिए, मैं अब इधर लिख देती हूँ साफ साफ, ये ऊपर से सब लिख लिया। तो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई, इसको याद रख लो तो अच्छी बात है। एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन, देखो ये इसका स्केयर है तो स्केयर लिख देती हूँ मैं, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इंटू में एक्स स्केयर, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इंटू में एक्स स्केयर, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब आपसे क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू, मान इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू ax माइनस bx का स्केयर, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, डी पार्ट में पूछ रहा आपको टाइम, ठीक है। फाइंड थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, फाइंड थीटा एंड द इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइंड आउट कर लो आप लोग, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फाइंड, आपको थीटा और यू निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है आपकी, ठीक है। ये इक्वेशन इसने दे दिया आपको, इन दोनों कंपेयर करते हैं, इन दोनों कंपेयर करो तो देखो यहां से x किसका कंपोनेंट किसके बराबर है, ये x ऐसे लिख लो, ये x है, तो a बराबर है किसके, tan थीटा की, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan थीटा बराबर a, अरे y बराबर क्या है, x tan थीटा माइनस 1/2 g यू स्केयर कोस स्केयर थीटा भाई इंटू एक्स स्केयर है, ठीक है। और y बराबर है क्या, ax को मैं xa लिख लूं माइनस bx का स्केयर, तो इसके कंपोनेंट कंपेयर करो, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और ये भी क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बाय कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स, बाय कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ x एंड x स्केयर, ठीक है। तो x के कंपोनेंट को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, a बराबर tan थीटा, मतलब tan थीटा बराबर है किसके, a के, ठीक है। ऊपर से लिख लिया, tan थीटा कितने के बराबर है आपका, a के, tan थीटा कितने के बराबर है आपका, a के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, tan थीटा a के बराबर, मतलब tan थीटा को a/1 लिख सकती हूँ। मान ली ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये क्या बना a, ये क्या बना 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1, फिर tan थीटा की वैल्यू क्या है, a/1 ना, तो ये a ये 1, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बाई 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब कंपेयर b के कंपोनेंट देखो, तो b बराबर हो गया किसके, g अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट तो कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसके यू स्क्वायर को इधर लिया और यू स्क्वायर को इधर लिया, तो क्या बना, जी अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू बी, ठीक है। तो अब आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो इस ट्राइंगल से देखो, थीटा तो वही है ना, थीटा तो वही बना हुआ है, इस ट्राइंगल से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, तो यहाँ पुट करोगे तो कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा,
कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो पुट कर दो, तो यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, जी अपॉन में 2, 1 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। तो यू कितने आ गया बराबर हो गया जी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2b का अंडर रूट। तो ये क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। और ये क्या निकल गया, थीटा। थीटा को क्या कर सकते हो यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by 1। थीटा क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स a by 1। तो ये पूछा था फाइंड थीटा एंड यू, तो थीटा भी निकल गया और आपका यू भी, ठीक है। हाइट और टाइम भी पूछ सकता है, वो मैं अभी आपको हाइट और टाइम निकालने के बाद बताऊंगी, ठीक है। समझ आया। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके का बन सकता है। जल्दी नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ही बेस्ड है। कह रहे पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर द ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल दे रखी है, ये मान लिया ए, ये पी, ये एम, ठीक है। ए पी एम कोई ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू अराउंड द हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फोल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस इफ अल्फा एंड बीटा विद द बेस एंगल। अल्फा और बीटा क्या बेस के साथ एंगल बने हुए हैं आपके, ठीक है। एंड थीटा विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बताइए कि प्रूव करना है कि tan थीटा कितने के बराबर होगा, अल्फा tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाय ट्रेजेक्टरी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो देखिए tan अल्फा को क्या लिख सकते हो, ये ट्राइंगल देखिए, पॉइंट मैं L ले लेती हूँ। tan अल्फा को इन ट्राइंगल tan अल्फा इन ट्राइंगल ALP। तो tan अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा आपका, tan अल्फा कितने के बराबर होगा, x अपॉन में, देखो tan है ना, तो x अपॉन y, x अपॉन में y। tan बीटा इन ट्राइंगल LPM, tan बीटा कितने के बराबर हो जाएगा, यहां से देखो y अपॉन में r अपॉन में y अपॉन r माइनस x। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितने के बराबर आएगा, x बाई वाई प्लस y अपॉन में r माइनस एक्स। एलसीएम ले लो, y इंटू r माइनस एक्स, तो ये क्या बचा, x इंटू r माइनस एक्स, ठीक है। ये भाई y बाई r ये आएगा y बाई एक्स, ये उल्टा लिख गई मैं, ये y अपॉन एक्स आएगा, ये y अपॉन एक्स। तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू r माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा y, ये प्लस ये r माइनस एक्स, तो x इंटू वाई। एलसीएम खोल लो, तो वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई x इंटू आर माइनस एक्स। तो ये कैंसिल, क्या बचा, वाई आर अपॉन में x इंटू आर माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, y बाई एक्स इंटू आर अपॉन में r माइनस एक्स। तो ये है tan अल्फा प्लस tan बीटा। अगर tan थीटा भी इसी फैक्टर के बराबर आ जाता है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। अभी मैंने क्या निकाला है, सिर्फ tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। ऊपर से क्वेश्चन नोट कर लिया, नोट हो गया, 1 2 3 पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, 1 2 3। अब मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ ऊपर से, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या निकाल दिया अभी आपका, अभी जो निकाला मैंने आपका, मैंने निकाला tan अल्फा प्लस tan बीटा कितने के बराबर आया, y बाई एक्स इंटू आर अपॉन में r माइनस एक्स आ गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, tan बीटा, tan थीटा निकालना है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी मेरे पास, y बराबर x tan थीटा माइनस जी 1/2 g अपॉन यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इंटू एक्स स्केयर। यही थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ से tan थीटा को कॉमन ले लो,
एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स टेन थीटा इसके नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आपका एक्स स्क्वायर, एक एक्स चला गया आपका। ठीक है, यहां से नीचे से आप फिगर को हटा दो, फिगर का यूज नहीं है अभी मेरे पास इतना, इसको हटा दो। मैं एक बार फिगर बना ली होगी ना, सबने बना ली फिगर 1 2 3 नहीं बनाई तो बना लो एक बार जल्दी से। ठीक है, मैं एक बार हटा लूं इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से जब इसको सोल्व करूंगी तो y एक्स टेन थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा है ना, और ये क्या बचा ऊपर x बचा, नीचे क्या बचा टेन थीटा, क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक थीटा से एक थीटा चला गया, तो क्या बना एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा। ये आप लोगों को पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। तो कितना आ गया एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो रेंज कितने के बराबर होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा, ये अभी याद कर लो, रेंज का फॉर्मूला होता है एक आपके पास आर, जिसको हम आर से लिखते हैं, अभी करवाऊंगी मैं, क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं यहां से इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं आर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से आर लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी सोल्व करेंगे इसको रेंज को भी अगले फैक्टर में, तो ये कितना आ जाएगा एक्स टेन थीटा, अभी के लिए जस्ट याद कर लो कि रेंज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 माइनस जी ये x बाई आर हो जाएगा, ये भाई ये पूरा फैक्टर है ना, देखो ये पूरा फैक्टर, अरे उल्टा कर दो तो 1, इसको देखो उल्टा करोगे तो 1 बाई आर क्या बन जाएगा जी अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हो 1 बाई आर लिख सकते हो ना, तो ये मैंने आर लिख दिया। ठीक है, तो ये बचा y, तो y बाई एक्स किसके बराबर हो गया, ये x को मैं इसके नीचे ले गई, टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो y बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन में आर माइनस एक्स इंटू टेन थीटा, तो ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बना आपके पास, ये कुछ मिस्टेक हो, ये आर आएगा आपका, आर एलसीएम होगा ना, तो ये आर आएगा यहाँ पे, एक्स नहीं आएगा, तो y बाई एक्स इंटू में आर, ये ऊपर जाएगा तो आर अपॉन में आर माइनस एक्स, कितने बराबर है टेन थीटा। देखो ये एक इक्वेशन ऊपर आई हुई थी, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो ये दोनों फैक्टर आपस में बराबर है या नहीं है, क्या लिख सकती हूँ मैं टेन थीटा कितने के बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, कितने के बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो यहाँ पे भी देखो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, और भी इक्वेशन हो सकते हैं, फिलहाल इतने जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो, 1 2 3 नोट हो गया, 1 2 3 हो गया बेटा। अब देखो आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये तो था पहला पॉइंट समझाया मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देख सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने क्या बताया, या ए से सी जाने में, ए से सी तक जाने में जितना टाइम लिया बोलने, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन बाय द बोर या बॉडी टू कंप्लीट द पाथ, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द पाथ, टू कंप्लीट
completing the path called time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट, ए टू सी। ठीक है, अब देखो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से थीटा एंगल से फेंका गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ये यू वेलोसिटी से फेंका गया, ये वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब आपके पास ये क्या है, मान ली यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया, टी। यहाँ से यहाँ तक भी जाने में टाइम कितना लिया, टी। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 2t। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेती हूँ, मैक्सिमम हाइट तक की। ठीक है, फ्रॉम मोशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो मोशन वो पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, वाई एक्सिस में यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। ए वाई क्या होगा, माइनस जी, ए एक्स क्या हो जाएगा आपका 0। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका, टी। इधर भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा, वो टी लेगा आपका। ठीक है, तो ए टू बी मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या हो जाएगी, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगी यू कोस थीटा। वी वाई इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है आपकी, 0। वी वाई इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वी वाई, वी इज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, ए टू बी मोशन वाई एक्सिस, मोशन किधर हो रहा है आपका, वाई एक्सिस में। भाई ऐसे जा रहे हो ना, किधर हो रहा है आपका, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो क्या बनेगा, वी वाई तो क्या हो गया 0, यू वाई कितना आपका, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस का जी टी। तो जी टी कितना हो गया आपका, यू साइन थीटा। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टी कितना आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इधर का भी टी इधर का भी टी। ए से बी जाने में भी उतना ही टाइम लेगी, बी से सी जाने में भी उतना ही टाइम लेगी। ए से बी जाने में भी बॉडी उतना ही टाइम लेगी जितना वो बी से सी जाने में टाइम लेगी। टाइम तो बराबर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मोशन अंडर द ग्रेविटी में बताया था कि बॉल जितना इधर से टाइम लेगी, बॉल उतना ही टाइम इधर से लेगी आपका। ठीक है, तो आपके पास टाइम क्या रहेगा, ये सेम। तो टी कितने के बराबर है आपका, टी कितने के बराबर है, 2t के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या आ गया आपका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इतना लिखो जल्दी से। सेकंड मेथड से भी निकाल देते हैं इसको, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, लिख लिया, 1 2 3, जल्दी से नोट करो। अब देखो सेकंड मेथड से और निकाल लो। सेकंड मेथड यही लिख दूं, यही लिख देती हूँ ना, सेकंड मेथड। जगह नहीं बनेगी बेटा, फिर कम पड़ेगी, इधर ही लिख दूं। ये लिख लिया, नोट कर लिया, 1 2 3 हो गया नोट। अब देखो सेकंड मेथड, देखो इसी का ही सेकंड मेथड। अब कोई भी इक्वेशन लगा, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिल सकती है। ठीक है, मैं आगे देख रहे हैं। देखो यू वाई कितने के बराबर है, मोशन किधर होगा, वाई एक्सिस में, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के कंपोनेंट को देखेंगे, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, माइनस का जी। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर जाने में जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर जाने में होगी। इधर की प्लस की एस, इधर माइनस की एस, तो एस माइनस एस कितना होगा, 0। क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव, नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, नेगेटिव। साइन ऑफ कन्वेंशन भाई, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे लेते हैं ना।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। जितना, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना वो ऊपर इतना चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा वाई एक्सिस में, उतना इधर वो नीचे इधर उतरेगा। ठीक है, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट ये होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये होगी। तो जो टोटल पॉजिटिव बराबर होगा टोटल नेगेटिव के, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो एस वाई यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एस वाई तो 0, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ए वाई की वैल्यू माइनस की जी, तो माइनस का लिख दे देंगे टी का स्क्वायर। ठीक है, तो टी क्या है यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टोटल फ्लाइट के लिए एट एस सी, तो टी की वैल्यू कैपिटल टी रख दो। क्या रख दोगे कैपिटल टी। अब टी क्या ले लिया मैंने टोटल मोशन के लिए ले लिया। पहले मैंने ए से बी तक सोल्व करा, फिर मैंने बी से ई तक सोल्व करके लिखा हुआ था। अब की बार मैंने पूरा मोशन ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहां से इधर से देखो, यहां देखो इधर, तो ये बन जाएगा यू साइन थीटा टी बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर, एक टी से एक, तो यहाँ पे ऐसे कर लो, ये माइनस का टी इज इक्वल टू 0, तो ये बना टी को बाहर ले लो, तो यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी बराबर 0। ठीक है, तो एक तो टी किसके बराबर हो गया 0 के। ठीक है, टी 0 का कोई मीनिंग है नहीं इसका, देखो यू साइन थीटा कितने के बराबर हो गया 1/2 जी टी के। ठीक है, तो टी कितने के बराबर हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब इस तरीके से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब इस मेथड से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, आंसर वही है 2u साइन थीटा बाई जी। इस मेथड से भी क्या निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप कोई सी भी इक्वेशन को लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या ऐसे लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या 0, जितना ऊपर चढ़ा होता है नीचे उतरा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या 0। वाई एक्सिस में ए वाई माइनस ही, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, पुट कर दिया सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कि बॉडी जो है ए से सी जाने में टोटल टाइम कितना लेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट करिए जल्दी से, कर लिया नोट। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। अब बात करते हैं किसकी मैक्सिमम हाइट की, नोट कर लिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नोट कर लिया। अब देखो आप बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, इसकी बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपका, मैं कोने में लिख दूं यहाँ पे कहीं 2u साइन थीटा बाई जी, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये बॉल है यहां से यहां जा रही है, तो ये जो हाइट होगी ये क्या होगी एच मैक्सिमम, ए ये बी और ये आपका सी। ये यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका हुआ है, ये एंगल क्या बना थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या है यू साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस में हो रहा है ना मोशन मैक्सिमम हाइट के लिए, वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो वाई एक्सिस के लिए क्या लिखोगे यू वाई क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट के लिए एस को क्या लिख लोगे आप लोग एच लिख लो, तो इक्वेशन लगाओ यू टी प्लस हाफ जी टी का स्केल, तो ये क्या लग जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको लगा लो या इसके लिए निकालो, फिर टाइम पुट करना पड़ेगा। इसको लगाओगे तो जो टाइम निकाला था आपने ना यू साइन थीटा बाई जी, उसको पुट करके सोल्व कर लो। फिर इसको जितना बड़ा ना बना के दूसरी लगा लेते हैं, कौन सी लगा लेते हैं यू स्क्वायर, वी स्क्वायर यू, क्योंकि हाइट ही निकाले ना, ये इजी पड़ेगा। बाकी आप वो भी लगा सकते हैं, उसमें वो टाइम की वैल्यू पुट कर देना बस। ठीक है, ये इजी पड़ेगा इसलिए इससे कर लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी वाई क्या हो जाएगा 0, एट
हाईएस्ट पॉइंट वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या हो जाएगी आपकी 0, सिर्फ आपकी यू एग्जिस्ट करेगी। तो आपके पास वी वाई यू वाई ए वाई एस वाई, ठीक है। तो वी वाई तो क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्केयर, ठीक है, +2 ए की वैल्यू -g और एस वाई को क्या लिखा हुआ आपने h, क्या बना यू स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस का 2gh बराबर 0, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 2gh माइनस, ये इधर गया माइनस का यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो h कितने के बराबर हो गया यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। तो ये क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, ये क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो ये क्या निकाल दिया आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप इस इक्वेशन से निकालो तो इससे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले का सेकंड मेथड बताया ना, ut प्लस हाफ gt का at का स्केयर। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना बस, u की वैल्यू u y a y, u क्या हो जाएगा u साइन थीटा, t की वैल्यू लिख दोगे u साइन थीटा बाई g, ठीक है। और इस तरह भी यहाँ पे भी a y, ये माइनस का g, यहाँ पे भी u साइन थीटा बाई g, ये पुट करके सोल्व करके अरेंज करोगे तो आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो आप एक ही मेथड को फॉलो कर लो, हर किसी में दो मेथड बताऊंगी, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। एक ही मेथड से कर लो। नोट हो गया, जल्दी नोट करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ठीक है। हटा दो। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो h मैक्सिमम हाइट कितनी आई आपकी, h मैक्सिमम हाइट, हाइट कितनी आई आपकी u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में। अब बात करते हैं रेंज की, इसकी बात करोगे रेंज की। रेंज कौन सी है, a से c वाली ये डिस्टेंस, ये a से c जो डिस्टेंस है ना ये वाली, तो ये a से c ये डिस्टेंस क्या r, तो AC डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी रेंज। इसको किससे लिखते हैं आप लोग, r से, किससे लिखते हैं आप लोग, r से लिखते हैं, ठीक है। ये रेंज किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रेंज किधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन किधर लिखोगे, अलोंग x एक्सिस, तो मोशन अलोंग x एक्सिस, क्योंकि ये किधर है आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अरे ऐसे सीधी जा रही है ना, तो कौन सा मोशन हो गया x एक्सिस का, तो ux कितने के बराबर है u cos थीटा की, ठीक है। ax क्या आपका 0, ux कितने के बराबर u cos थीटा, ax क्या आपका 0, xx कितने के बराबर है, s जो क्या बताएगा रेंज को बताएगा, तो लगा दो ut प्लस हाफ at का स्केयर, तो s क्या है r ux और ax, तो ux की वैल्यू कितनी है आपकी, ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू t, ठीक है, प्लस 1/2 ax की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अरे ये ax है ना, तो x की वैल्यू 0, तो ये वाला फैक्टर क्या बन गया आपका 0, ठीक है। t क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, t क्या है आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t क्या होगा टोटल, रेंज भी a से c है ना, तो टाइम भी क्या लोगे टोटल ही लोगे a से c तक का, टाइम भी क्या लोगे टोटल a से c, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर लिखा हुआ 2u sin थीटा, तो t को कैसे लिख दोगे कैपिटल T से, ठीक है। तो r, तो आपके पास r आया u cos थीटा इंटू t, ठीक है, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो r क्या बन जाएगा u cos थीटा इंटू t की वैल्यू 2u sin थीटा बाई g, तो ये क्या बना u स्केयर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, अरे ये तो एक u a एक u a, क्या बन गया u स्केयर, अब ये 2 cos थीटा sin थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा अरेंज करके लिख दिया। अब ये आप लोगों को पता है 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, ये रेंज का एक फॉर्मूला आ गया,
इसको इस फॉर्म में भी यूज करेंगे, डायरेक्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, ये मैथमेटिकल टूल में बताया था ये चीजें। तो आर को और क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये क्या आ गई आपकी रेंज, ये क्या आ गई आपकी रेंज। जल्दी से नोट करो इसको, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, 1 2 3, नोट हो गया सबका, नोट कर लिया सबने, हो गया नोट, ठीक है। तो आपने क्या क्या निकाला, ये रेंज का भी फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे रेंज का भी फॉर्मूला लिख लो। रेंज क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक ये याद रखना, साइन 2 थीटा को अगर नीड होगी न्यूमेरिकल्स में तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इनको याद बेटा प्रैक्टिस से करें, न्यूमेरिकल करोगे जैसे जैसे याद हो जाए। बाकी मैं थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ, जैसे मैं लिख दूं एच आर टी, टी एच आर, टी एच आर, टी क्या है 2 यू साइन थीटा बाई जी, एच क्या है, एच है आपका यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी, और आर क्या है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। देखो एच और आर में यू का स्क्वायर होगा, और रेंज में तो वैसे ध्यान रहेगा, रेंज बड़ी होती है तो उसमें एंगल बड़ा हो गया, 2 थीटा हो गया। रेंज मतलब बड़ा, रेंज मतलब दूरी दूरी तक, दूर दूर तक, मतलब एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यू स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, इसमें 2 ऊपर आ गया तो इसमें 2 नीचे आ जाएगा, टी और एच में 2 ऊपर आ गया तो इसमें 2 कहाँ गया, नीचे, 2 में भूल जाओ तो। और रेंज मतलब हाइपर, एच मतलब हाइपर, हाइपर मतलब पावर, उसकी पावर में क्या आएगा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ये 2 यू साइन थीटा बाई जी। बाकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखने हैं तीनों, ठीक है। अब एक नोट डालिए, नोट डालिए यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हो आप उसको, रेंज इज सेम फॉर 2 डिफरेंट एंगल, रेंज इज सेम फॉर 2 different angle if u is same, if u is same, वो कह रहा है रेंज इज सेम फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स इफ u इज सेम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी सेम है, ठीक है, लेकिन बट हाइट इज डिफरेंट, बट हाइट इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट, हाइट डिफरेंट हो तो डिफरेंट एंगल्स पे रेंज क्या रहेगी सेम। मतलब कि रेंज का मतलब क्या था, मैंने एक बॉल है उसको आपने 30 डिग्री के एंगल पे भेजा, ठीक है, एक बॉल थी उसको आपने 60 डिग्री के एंगल पे पहुंचा, तो वो दोनों ए से सी तक ही पहुंची, तो ए से सी तक की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज। अरे ये वैल्यू क्या होती है आपकी, रेंज होती है आर, ठीक है, ये रेंज आर ही तो है आपकी। तो एक को आपने कितने डिग्री पे भेजा, 60 डिग्री पे, एक को आपने 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 60 डिग्री वाले पे हाइट तो डिफरेंट होगी, देखो इसके लिए हाइट है, इस वाले के लिए हाइट ये बढ़ गई और बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है, तो हाइट तो डिफरेंट है, ठीक है। जब उनको सेम यू क्या है उनका सेम है, यू क्या सेम है, तो डिफरेंट एंगल्स पे उनकी रेंज क्या है सेम बनेगी। जैसे मैंने कहूँ ये कब होगा, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, थीटा और 90 माइनस, दो एंगल का सम जब 90 बनता हो, जब दो एंगल का सम कितना बनता हो 90, जैसे मैंने कहा 30 60, मैंने कहा 75 15 75 15 75, ठीक है। और कितना कह सकते हो, जो भी आप जिनका कॉम्बिनेशन कितना बनता हो, जैसे मैंने कह दिया 85 डिग्री 85 डिग्री, तो ऐसे एंगल जिनका सम कितना बनता हो 90 डिग्री, तो थीटा रेंज जो होगी थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज हमेशा क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। इस चीज को प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हो 10 डिग्री और ये 80 डिग्री, तब भी सेम एंगल कितना 90, 85 5 में एंगल कितना 90, 15 75 में एंगल का सम कितना 90, ठीक है। तो जैसे प्रूव भी कर देती हूँ इस बात को मैं, तो रेंज देखो एट थीटा, थीटा के ऊपर रेंज कितनी है, रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है।
तब रेंज यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा पे देखते हैं, डिवाइड बाई जी। तो रेंज कितनी आई, यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाओ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। देखो 180 पे साइन नो चेंज, 180 पे साइन नो चेंज, क्वाड्रेंट को देखो 180 पे साइन नो चेंज और 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या मिलेगा ये आपके पास, यहाँ से ये आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर की वैल्यू क्या बनेगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो रेंज को जब थीटा पे देखा, जब भी वही आर की वैल्यू वही आई है। देखो इसको 1 कह दो, इसको थोड़ी देर के लिए 1 कह दो, इसको क्या कह दो 2, 1 बराबर है किसके, 2 के। तो आपके पास जो यू सेम है तो डिफरेंट एंगल थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या रहेगी, सेम। एक एंगल और होता है 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, उसपे भी रेंज क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। एक कंडीशन और होती है, कितने पे, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। मतलब एक में तो क्या पुट करो 45 प्लस थीटा यहाँ पे तो, और दूसरी बार क्या पुट कर दो 45 माइनस थीटा। तो रेंज क्या आएगी आपकी, सेम आएगी उस सिचुएशन में भी। ठीक है, जनरली इन दो को लेके चलते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या रहेगी यहाँ पे आपकी, थीटा और 90 माइनस थीटा पे हमेशा क्या रहेगी, सेम। जल्दी से नोट करो इस पॉइंट को। हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट देखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस्ड। पहले एक कंडीशन और देख लो, रेंज इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, ये भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। तो रेंज क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम के लिए क्या कर, जब भी मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन लेते तो उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। तो डी आर बाई डी थीटा डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमम। यही करते थे, सिखाया था ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन में जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे। जब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन में समझाया था, मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। तो डी आर बाई डी थीटा करेंगे, डी आर बाई डी थीटा। तो यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अरे डिफरेंशिएशन करना आता है ना, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर एंगल का करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। तो ये बन गया 2 यू स्क्वायर बाई जी cos 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 के बराबर कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, जब cos 2 थीटा कितने के बराबर हो जाए, cos 2 थीटा क्या हो जाए, 0। मतलब cos 2 थीटा 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, किसके बराबर लिखूंगी, cos 90 डिग्री के बराबर। cos 90 तो 0 हो सकता है ना, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब जब थीटा कितना होगा आपका 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन रेंज इज मैक्सिमम, देन रेंज इज मैक्सिमम। तब रेंज क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। जल्दी से नोट करिए इस पॉइंट को। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, हो गया, हो गया क्लियर। अब देखिए 1 2 3 नोट हो गया था ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 4 टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 4 टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 4 टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 4 टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, range is same, range is same and maximum height is different, maximum height is different. Find the relation between h1 h2 and r। h1 h2
H2 और R के अंदर क्या निकालना, आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए मान लिया 4H1H2 इंटू R, बी रिलेशन 4H1H2 का अंडर रूट बराबर R, सी रिलेशन 2H1H2 इन बराबर R, डी रिलेशन 2H1H2 बराबर R। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये ऑप्शन लिख लिया क्वेश्चन ने, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। तो देखिए H1 हाइट थीटा पे और एक एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, उस पर रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो थीटा पे H1 हाइट है और थीटा पे रेंज क्या आपकी H2। H का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो वो लिखा हुआ उधर। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं, H1 कितने के बराबर हो गया आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 कितने के बराबर हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। ठीक है, तो H2 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से अब रेंज की बात करते हैं। रेंज देखिए, यहाँ से मैं रेंज निकालती हूँ। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो मैं रेंज को क्या लिख सकती हूँ, u स्क्वायर sin 2 थीटा खोल सकती हूँ मैं, sin 2 थीटा को मैं खोल सकती हूँ, मैं बता चुकी थी ये बात पहले ही, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या लिख दूंगी मैं इसको, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई जी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin थीटा और cos थीटा की, तो मैं यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालूंगी और cos थीटा की। तो देखो H1 कितना है, इसको नंबर 1 नाम दे दो। H1 क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको उधर ले आओ तो 2gH1, ठीक है, 2gH1 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा आपके पास, इसको इधर ले जाओ, ये u स्क्वायर है ना, इस u स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, u स्क्वायर को भी इसके नीचे ले जाओ, तो ये यहां से क्या बना sin थीटा। sin थीटा क्या बन जाएगा, रूट 2gH1 बाई u अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, u आ जाएगा। इसी तरह H2 निकालो, इसको नंबर 2 नाम दे दो। अब नाउ फ्रॉम H2 से देखो, ये रहा H2, यहां से देखो H2 से, तो cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 2gH2 बाई u स्क्वायर। तो cos थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 2gH2 बाई u का अंडर रूट। ठीक है, जल्दी से इसको नंबर 3 नाम दे दो। जल्दी से नोट करो, इतना नोट करो जल्दी से, इतना फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं करा मैंने, मेरे पास रेंज में क्या चाहिए, मुझे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं H2 से भी cos थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, और H1 से भी sin थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, H1 हाइट का हाइट डिफरेंट है ना, हाइट क्या डिफरेंट है, ये तो पहले ही बता चुकी मैं केस में। तो H1 हाइट का बेजब एंगल क्या है थीटा, H2 हाइट का बेजब एंगल कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, नोट हो गया, इधर से हटा दूं मैं, 1 2 3 नोट हो गया इतना। अब आगे देखो, मैं इधर से हटा लू सारा, ठीक है, ये लिख लिया ना सब। अब मेरे पास क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। ठीक है, और ये H1 cos थीटा sin थीटा कितना था, H1 कितना था आपके पास, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g। ठीक है, u स्क्वायर sin थीटा बाई 2g। ठीक है, फिर 2gH1 बाई u, इसका अंडर रूट बराबर sin थीटा हमने निकाल लिया था। ये नंबर 2 थी, ये नंबर 3 थी, ये नंबर 1 थी हमारे पास। ठीक है, नाउ यूजिंग cos थीटा एंड sin थीटा वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 in 1। ठीक है, यूजिंग cos थीटा एंड sin थीटा वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 in 1। R क्या बन जाएगा, u स्क्वायर 2
2u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ से, ये देखो √2gh1 बाई यू, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है देखो, ये भी यहाँ पे 2gh2 बाई यू, ठीक है। इस u से u कैंसिल, तो क्या बचा r इज इक्वल टू 2 बाई जी, तो ये g अंडर रूट में है तो रूट से रूट क्या आ जाएगा 2g बाहर आ जाएगा, 2g अंडर रूट h1 इंटू h2, g से g कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4h1 इंटू h2, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे बेसिक, तो ये आपका बेसिक वीडियो था बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। सभी को नोट्स बनाने हैं, जानना समझ आए वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो, और पढ़ना सभी को है, ठीक है। मैं समझाती हूँ, मेरे वीडियो के बाद बुक से भी प्रैक्टिस करनी। ओके बेटा।